नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एशिया किंग कौन। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। मैदान पर बल्ला बोला, बल्ले से रनों की बरसात हुई और गेंदों ने पाकिस्तान की पूरी टीम की भक्कियां उधेड़ दी। लेकिन खेल का असली रंग तब बिगड़ गया जब पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आई। शाहीन अफरीदी ने भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ बदतमीजी करी, हाथापाई की भी नौबत आ गई, लेकिन अंपायर ने किसी तरह मामले को शांत कराया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की करतूत यही नहीं रुकी। पाकिस्तान के क्रिकेटर फरहान ने जब हाफ सेंचुरी पूरी की तो बल्ला हवा में लहराया, लेकिन अंदाज वही था जैसे कोई बंदूक का इस्तेमाल कर रहा हो। यह नजारा खेल नहीं बल्कि खून खराबी की याद दिलाता है। वही खून खराबा जो पहलगाम की घाटी में 26 मासूमों की जान लेने वाले आतंकियों ने किया था। बल्ले को बंदूक बनाकर फरहान ने अनजाने में ही सही, लेकिन उन आतंकियों की याद ताजा कर दी जिन्होंने इंसानियत को कलंकित किया था। यह सोच का आईना भी है उस सोच का जो पाकिस्तान दशकों से पालता हुआ आया। वहां खेल से ज्यादा खून का जश्न मनाया जाता है। और वहीं वजह है कि एक खिलाड़ी को भी जश्न मनाने का मौका मिला जो बंदूक निकाल के आ गया। पूरी टीम के सामने सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका मिला। भारत के गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख दी, लेकिन खेल की आड़ में नापाक हरकत यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। जब भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया तो इन पाकिस्तानियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो क्या साहिबजादा फरहान की इस हरकत पर उन्हें तुरंत सस्पेंड नहीं किया जाएगा? बहरहाल जो भी हो, इन पाकिस्तानियों को भारत ने अपने बल्ले से करारा जवाब तो दिया। भारत के अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 105 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी करी। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा ने लगभग 40 गेंदों पर 74 रन भी बनाए। 39 बॉल 74 रन और हाफ सेंचुरी भी मारी उन्होंने। शानदार परफॉर्मेंस रहा। इस पर पाकिस्तान के कप्तान और भारत के कप्तान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और अगर अभी बात करें अभिषेक शर्मा की, 39 बॉल 74 रन, जैसा आपने बोला विवेक जी, बिल्कुल, इसमें इतनी लाजवाब इनिंग्स क्योंकि हम चेस कर रहे थे। पहली बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी को छक्का। और जिस ओपनिंग जोड़ी की बात की जा रही थी, शुभमन गिल, लगातार उन पर सवाल हो रहे थे कि भाई काम नहीं कर रहे अपनी बल्लेबाजी पर, वो फ्लॉप हो रहे हैं, रन्स नहीं आ रहे हैं। तो वो भी कल उस पर भी, उस सवालों पर भी ब्रेक लगा और शुभमन गिल के साथ साथ अभिषेक शर्मा दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी, ओपनिंग पार्टनरशिप जो की है वो बहुत जबरदस्त रही। पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ जो पारी शुभमन गिल ने खेली। आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के कप्तान का बयान और भारतीय कप्तान का बयान। It's obviously umpire's job. Umpires can make mistakes, and I have no problem with that. But it does look like it bounced before to me, but I might be wrong. I don't know. But yeah, that's umpire's call, and they can make mistakes. I don't know. It was like to me it looked bounced before the keeper, but yeah, I can be wrong as well. मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। बट या, आई फील वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन देम। तो इस मैच का हिंदुस्तानियों ने बहुत लुत्फ उठाया, पाकिस्तानियों ने कितना उठाया ये बता नहीं सकते, पाकिस्तान के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैच देखने के बाद दर्शकों का रिएक्शन दुबई में कैसा था, वहां पर लोग क्या कह रहे थे, हिंदुस्तान के जीतने के बाद लोगों ने क्या कहा, धमाकेदार इनिंग अभिषेक शर्मा की इनिंग के बाद लोगों ने क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं। अरे वही है, उन लोगों से खेलने की बस की बात नहीं है। कोई और टीम को लेके आओ तो अच्छे से स्कोर कर सके। हम डिफेंड भी करने पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ जिम्बाब्वे से खेलना चाहिए। इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे, लाइफ में नहीं जीत पाएंगे। ये ना चेज कर पा रही है, वो बात सही है। वो मुझे लग रहा है कैप्टनसी में थोड़ी गलती है। हमारे कैप्टन में एग्रेशन नहीं है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कैप्टन हमें अच्छा चाहिए जो एग्रेशन शो कर सके और जो शो कर सके कि वो लीड कर सकता है। भाई आप लोग डिजर्व करते थे मैच जीतना, आप लोगों ने जीत लिया, बहुत ही बढ़िया खेला। 10 to 16 ओवर्स का जो बीच का फेज था उसमें हमारे बैटर्स ने बहुत टाइम लिया। और इंडिया फाइनल डिजर्व करती है, इंडिया एशिया कप जीतेगा। तो बीमार है, मेंटल या क्या है, 2 दिन से डॉक्टर रखा हुआ है, डॉक्टर ठीक करेगा क्रिकेट। हमारे कोच ने आज तक इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है,
पाकिस्तानी कोच ने, किसी को मालूम है? तो पाकिस्तान हमेशा कहता है हम जीतेंगे जीतेंगे, हम इतना दूर से आए हैं, फिर भी पाकिस्तान है नहीं। तो वो कैसे धो रहे थे यार, कैसे धो रहे थे? कोशिश करो, टीम को सुधारो, तो मुकाबला हो तो वो तो 2 ओवर पहले जीत के गए, चले गए, वो तो लास्ट में बच गए, नहीं तो मैं सोच रहा था 15 ओवर में जीत जाएंगे। बट कोई बात नहीं, अभिषेक और गिल के सामने पूरा पाकिस्तान साइलेंट हो गया, पूरा क्राउड साइलेंट हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ साइलेंट किधर है? हो जा यार भाई, मैच है यार, मैच को मैच की तरह ले लो। बॉर्डर में थोड़ी खड़े, बॉर्डर में कौन खड़े ही नहीं है भाई। मैच को मैच की तरह ले लो भाई, सीरियस नहीं लो, गेम है। तुम लोग तो जैसे बॉर्डर पे खड़े हो यार। ओ भाई साइलेंट कर दिया, फलाने को चुप कर दिया, फलाने। ये गेम है भाई, इंशाल्लाह फाइनल में देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे फाइनल में। आप लोग का दिन है। मैच बहुत अच्छा था, बट जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो जेस्चर्स थे कुछ मैच में, हैरिस रॉफ कर रहा है 6-0, ये वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। दिस इज नॉट अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैनशिप एंड देन दे से कि वो दे वांट टू शेक हैंड्स। दिस वाज वेरी बैड एंड अगेन नॉट एज पर द स्पिरिट ऑफ द गेम। सो दे शुड लर्न, दे शुड बिहेव बेटर ऑन द फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल नहीं खेलना अब यहाँ से, डन हो चुका है इनके साथ। तो कॉम्पिटिशन भी नहीं है कुछ, कंपटीशन ही नहीं है कुछ। वैसे शाहिबजादा फरहान की बहुत बात हो रही है और उनके जेस्चर की बात हो रही है, लेकिन 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 यश यहां पर एक छोटा सा पॉज देना होगा। पॉज इसलिए देना होगा क्योंकि ये वाला एक्शन कहां से कॉपी किया गया, कुछ याद है आपको? अगर मैं आपको कुछ, मैं टेरर अटैक की बात, मैं गेम की बात कर रहा हूं, क्रिकेट गेम की बात कर रहा हूं। क्या क्रिकेट के इतिहास में ऐसा एक्शन पहले देखा गया है? किसी बल्लेबाज ने किया उस तरह से कुछ इस तरीके का? तो देखिए, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट इस तरीका का किया है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इससे भी बदतर हरकत कल पिच पे करी है। कल मैदान पे करी है। वो खैर वो अब वो आप देखिए, इन्होंने कोच भी मेंटल हायर कर रखा है। बिल्कुल मेंटल कोच इन्होंने हायर किया हुआ है कि इनकी मेंटल वेलबींग और मेंटल स्ट्रेंथ को वो ठीक करें। और जो हरकतें हारिस रऊफ बॉर्डर पे कर रहे थे वो तो कहीं से जस्टिफाई नहीं है, और हमारे देश में ऐसी हरकतों को पागलपन कहा जाता है। बिल्कुल, इसे पागलपन तो कहा जाता है। क्या पाकिस्तान की टीम पागल हो गई है? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है और बहुत सीरियस सवाल भी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। शाहिबजादा फरहान ने जो किया, आपको महेंद्र सिंह धोनी की कोई तस्वीर याद आती है? उन्होंने सेम स्टाइल किया था, लेकिन उन्होंने बल्ला जो है वो सीधा पकड़ा हुआ था, इन्होंने बल्ला उल्टा पकड़ा हुआ था। सेम टू सेम उस सीन को बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें वो उस टाइम की याद दिला रहा है। एग्जैक्टली वो मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ ही था जो महेंद्र सिंह धोनी ने खेला था, और उसमें जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की थी। और उस समय ये वाला जेस्चर जो है, जो आपने एक्शन देखा है ये शाहिबजादा फरहान का, वो एक्शन देखने को मिला था। खैर, कह रहे हैं स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स के मैदान में अपना अपना तरीका होता है। वहीं आप देखिए कि उन्होंने एल शाइन बनाया, एल यानी कि लव फॉर ऑल। अभिषेक शर्मा ने, इसकी भी काफी तारीफ हो रही है कि उन्होंने मैदान से एक प्रेम का मैसेज दिया, प्यार का मैसेज दिया। स्पोर्ट्स क्या लेकर आता है? प्यार लेकर आता है, उल्लास लेकर आता है, एनर्जी लेकर आता है। तो ओवरऑल इसके, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल करतूत क्या रही? पाकिस्तान मैदान पर खींचता नजर आया, पाकिस्तान के खिलाड़ी परेशान नजर आए, बहस करते नजर आए। 50 में इतने खुश हो गए कि अजीब सा सेलिब्रेशन करने लगे। बाउंड्री पर हारिस रऊफ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। तो लोगों के समझ आए कि इन्होंने आखिर मेंटल कोच क्यों बुलाया था, किस वजह से बुलाया था, क्योंकि मेंटली काफी अनफिट और परेशान नजर आई कल पाकिस्तान की टीम। यश बिल्कुल मेंटली अनस्टेबल नजर आई, जिसको आपने पागलपन, क्योंकि भारत में इन चीजों को, इन हरकतों को पागलपन ही बोला जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज कल क्या हुई? कल फैंस का रिएक्शन जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आया, और मैं अभी भारतीय फैंस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की आवाम की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के फैंस की। वो ये कह रहे हैं उनको अभी भी उम्मीद है इस परफॉर्मेंस के बाद कि रविवार को 28 तारीख को जब फाइनल होना है तो पाकिस्तान और भारत फिर आमने सामने होंगे। मैं आशा करता हूं कि फिर सामने और फिर से हम पाकिस्तान को और बेइज्जती से हराएं। लेकिन क्या पाकिस्तान को इतना कॉन्फिडेंस है? क्या वो बांग्लादेश और श्रीलंका, जिनको हमने एक रैंक वाइज किया था नंबर 2 नंबर 3 इंडिया के बाद, क्या वो उन दोनों को हरा सकती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान एक भी मैच अब हारा तो वो टूर्नामेंट से बाहर है। भारत के पास अभी भी मौका है, अगर वो एक गलती से हारता भी है तब भी एक और मैच बाकी है भारत के पास। लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम अपने आप को देख रही है? उन्होंने जो हरकतें कर पिच पे करी हैं, क्या वो प्लेइंग 11 एक नेशनल टीम, एक अपने देश को, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या कल वो उनकी हरकतें, क्या वो जस्टिफाइड हैं? क्या उनके कोच माइक हैसन इस हरकतों से इनसे खुश हैं? पाकिस्तान के लोग भी इनफैक्ट इनकी टीम से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कप्तान में एग्रेशन नहीं है, और बेवजह के एग्रेशन अगर आप फील्ड पे दिखा रहे हैं लेकिन वो गेम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बड़ी बात ये कि 171 का बार बार ये दावा करेंगे हमने 171 बनाया, लेकिन असली तो बात ये है कि इंडिया ने बनवाया,
बिल्कुल। आपने अगर साहिबजादा फरहान के अगर कैच नहीं ड्रॉप किए हुए थे, 10 के अंदर खेल रहे थे उस वक्त, तो क्या पहुंच पाते इतने बड़े स्कोर पर और वो हाफ सेंचुरी कर पाते? नहीं कर पाते। इसके अलावा बहुत सारे कल 5 से 6 5 कैचेस जहां तक मुझे याद है, कल 5 पूरे मैच के दरमियान छूटे हैं और तब जाकर पाकिस्तान जो है वो 171 के स्कोर पर पहुंच पाया। तो पाकिस्तान ने बनाया नहीं, पाकिस्तान से बनवाया गया ये स्कोर ताकि मैच में थोड़ी सी जान आए, क्योंकि मैच के बिफोर लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि मैच में मजा नहीं आ रहा, मैच में दम नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान की टीम स्कोर नहीं कर रही। लास्ट वाले मैच में जब पाकिस्तान पिछले रविवार को खेल रही थी 14 तारीख वाले मैच में, तब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया था और इस बार जब दोबारा से उनको समझ आई कि भाई पहले हमने बल्लेबाजी नहीं करनी थी, इस बार वो टॉस हार गए तो इन्हें फिर से पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी क्योंकि भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी। तो लक और इनके साथ रहा कल पूरे बैटिंग के दरमियान। लेकिन ओवरऑल अगर गेम की बात करें तो गेम में वो बात नजर नहीं आई। बॉलिंग बहुत डिप्लीटेड नजर आई, बिखरा हुआ इनका बॉलिंग अटैक दिखा। इसके अलावा बल्लेबाज जो है वो अपने लिए खेलते नजर आए। सिर्फ आप साहिबजादा फरहान को छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज चला नहीं, इतना स्कोर नहीं कर पाया। तो एक बल्लेबाज के सहारे आप मैच नहीं जीत सकते हैं, ना ही एक गेंदबाज के सहारे मैच जीत सकते हैं। आपको ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस चाहिए होता है और यही हार कल पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हार के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है और पाकिस्तान के लोग अपने कप्तान, अपनी टीम, अपने जो उनके पीसीबी है, उनका क्रिकेट बोर्ड है और साथ ही साथ जो लोग सेलेक्टर्स हैं वहाँ पर, उनको खास करके बहुत ज़्यादा भला बुरा कह रहे हैं, उनकी आलोचना बहुत कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी टीम चुनी है जो टीम खेल नहीं पा रही है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हालांकि अब ये कह रहे हैं कि भाई हम फाइनल में पता चलाएंगे। तो क्या ये सवाल उठता है कि अब पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के चांसेस हैं अभी जिंदा? अगर प्रैक्टिकली क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, टीम के बैकग्राउंड परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जो टीम एक बीच टूर्नामेंट में एक मेंटल साइकियाट्रिस्ट को अपनी टीम में ला रही है, यानी कि वो टीम क्रिकेट पे तो करेगी नहीं करेगी हम सबको मालूम, उसका जवाब हमने देख भी लिया पिछले रविवार को और कल के रविवार को। लेकिन क्या वो टीम ये जज्बा रखती है कमबैक का? और अगर रखती है तो सिर्फ डायलॉग डिलीवरी से काम नहीं होगा, काम होगा पिच पे खेलने से, काम होगा। अगर फरहान कल 50 रन नहीं मारते और अगर फरहान का स्टार्टिंग में कैच नहीं छोड़ा होता तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम फिर से 90 से 100 रन पे ऑल आउट हो जाती और भारत की नेट रन रेट फिर 10-11 हो जाती अगर हम उसे 12 ओवर में चेस भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर हम बात करें फरहान की परफॉर्मेंस की, हमने बात करी, फरहान की परफॉर्मेंस एकदम फ्लॉप हुई। क्यों? उन्होंने 50 रन मारे, उन्होंने पिछले मैच में भी 40 रन मारे थे भारत के अगेंस्ट। सबसे बड़ी चीज देखने की यह है कि उनकी स्ट्राइक रेट पिछले मैच में तो कुछ खास सही थी नहीं, इस बार भी 125 के आसपास की स्ट्राइक जो रेट T20 इंटरनेशनल बिल्कुल सही नहीं है, ठीक नहीं है। उसे अभिषेक शर्मा से सीख सकते हैं और हमारे पहले के जो प्लेयर्स रहे हैं उनसे सीख सकते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके स्ट्राइक रेट अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान का रिएक्शन कल ठीक नहीं रहा है पाकिस्तान की टीम को लेकर और जिस तरह टीम खेली है वो बहुत एक्साइटमेंट नहीं देकर गया है पाकिस्तान को और इनफैक्ट इसके ठीक उलट पाकिस्तान परेशान हुआ है। तो सज्जाद बुखारी जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और हार के लिए आपको मुबारकबाद तो नहीं दे सकते, ये कह सकते हैं कि भाई अच्छा क्रिकेट खेलिए ग्राउंड पर लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, दूसरी वजहों से नहीं आते हैं। हारिस राउफ पता नहीं क्या कर रहे थे बाउंड्री पर, उसके अलावा आपके जो ये साहिबजादा फरहान है वो पता नहीं गन स्टाइल में कुछ मशीन गन चला के दिखा रहे थे। आप इनको कहिए भाई आपको क्रिकेट खेलने के लिए भेजा गया, आप क्रिकेट खेलिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आप मैच जीत गए और हमेशा की तरह आपकी जो कामयाबी होती है उसमें मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी जानिब भी स्पिरिट आपने देखी, बहुत अच्छा मैच खेला, बहुत दोनों जानिब से हमारे जो बल्लेबाज थे उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपके जो बल्लेबाज थे उन्होंने थोड़ा सा हमारी टीम को टफ टाइम जरूर दिया। तो विवेक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। हम भी तो आपको यही कह रहे थे कि एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जो बीज बोएंगे वही आप काटेंगे, वही फसल आपके लिए तैयार होगी। तो जब आप जो है क्रिकेट मैच को पहलगाम तक पहुंचा देंगे और हाथ नहीं मिलाएंगे और इस इखलाकी अकदार को जो है वो आप मार देंगे तो डेफिनेटली फिर उसका रद्द-ए-अमल भी आपको सामने आएगा। तो जो क्रिकेट में होता है वही हुआ है और ये हमेशा होता रहा है क्रिकेट में। अगर हारिस रऊफ ने किसी की तरफ इशारा करके ये बात की तो आपकी ऑडियंस की जानिब से भी शायद कुछ इसी तरह की नाराबाजी की गई हो, तो आपको तो पता है फिर टिट फॉर टैट होता है। तो 50 के बाद जो उन्होंने किया या जो हारिस रऊफ ने, ये फरहान ने किया, तो डेफिनेटली वो आपका जो है वो एक रद्द-ए-अमल था, मैं ये समझता हूँ। नहीं, लेकिन आप गेम में इसे कैसे सही ठहराएंगे? हाथ नहीं मिलाना तो ठीक है, समझ में आता है, आप इसको पर्सनली ले गए, मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स इसे पर्सनली ले गए,
जिस तरह का एग्रेशन लड़ाई झगड़े का दिखा, और हारिस राउफ के आप बारे में कह रहे कि भाई उनको व्यूअर्स की तरफ से कुछ बोला गया होगा या फिर वहां पर जो दर्शक मौजूद थे उनकी तरफ से कुछ कहा गया होगा। देखिए, जब बाउंड्री लाइन पर फील्डर्स होते हैं तो उनको कई बार ट्रोल किया जाता है, कई बार उनको उकसाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह की हरकत पर उतर आएंगे जिस तरह की हरकत हुई है कल। विवेक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्रिकेट जो है उसको क्रिकेट तक महदूद रखना चाहिए। क्रिकेट को जो है वो बिल्कुल किसी सूरत में भी जो है वो इस नहज तक नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि देखिए, अब मैं आप उसी शो में आपके मैं मौजूद था जब आपको मैंने ये बात कही थी, और बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा था कि आप ऐसा मत करें, ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस ना करवाएं और ऐसा बीज मत आप बोएं कि कल आपको फिर उसकी फसल काटनी पड़े। और फिर वही हुआ, वही रद्द-ए-अमल आपके सामने आया। और फिर क्रिकेट है, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है, आपको पता है इसमें एग्रेशन जो होता है वो बड़ा एक अहम फैक्टर होता है, और एग्रेशन जो होता है वो मैच की खूबसूरती में इजाफा भी कर देता है। और आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो एक एंटरटेनमेंट भी है, इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पर आप लें। अगर तो आपको 6-0 का जो है परेशानी हुई है कि 6 जहाज आपके जो है वो राफेल गिरा दिए हैं, तो इसमें आपको क्यों परेशानी हो रही है? जब गिरे हैं तो गिरे हैं, आप उस पर पेन ना लेना, आप उस पर तकलीफ ना नहीं होनी चाहिए आपको। नहीं, वैसे तो वो भले इशारे करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू सज्जाद बुखारी जी, हमने आपसे कोई जंग नहीं जीता आज तक, आपके मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ आज तक बांग्लादेश नहीं बना, बांग्लादेश भी आज भी ईस्ट पाकिस्तान ही है। आज तक आप कभी हारे नहीं, आप मैदान में कभी नहीं हारे। वो तो भला हो उन कैमरों का जो उस मैदान पे लगे हुए थे और लाइव टेलीकास्टर्स का जो मैच को लाइव करा रहे थे, वरना कल का मैच भी आप ही जीते होते और दुनिया को आप यही बता रहे होते कि हमने इंडिया को बड़ी मार्जिन से हरा दिया है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, कैमरा लगा था तो एक्शन सामने आ गया। वरना आप लोग हारते कहाँ हैं? आप ना अपनी किताबों में आप हारे हैं, ना अपनी टेक्स्ट बुक में हारे हैं, ना आप अपने जो आपके यहाँ किताबें पढ़ाई जाती है उसमें हारे हैं। आप लोग तो हमेशा जीतते रहे हैं और भारत से आप लोगों को कोई मुकाबला ही नहीं रहा है। आप जो है विवेक जी, पहले भी मैं आपको ये बात कह रहा था ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए था। मैंने आपको मशवरा भी दिया था, आज भी मैं यही मशवरा देता हूं कि इस हजीमत से बचने के लिए और इस सुक्की से बचने के लिए आप अपने राफेल के पायलट्स जो हैं वो खातून पायलट समेत जो है आप उनको मीडिया पर ले आए, मीडिया पर उनको पेश कर दें और अपने राफेल गिनवा दें, तो ये मसला ही हल हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। अरे ठीक है, 6 राफेल मार दिया, हम 10 और खरीद लेंगे। और बताइए जी, 6 आपने गिरा दिया, हम 16-60 और खरीद लेंगे। आप क्या करेंगे? आपका जो आपने तस्लीम कर दिए, नहीं, हम कह रहे हैं हम 60 और खरीद लेंगे। आप क्या करेंगे? तस्लीम कर लिए, आज आपने 6 तस्लीम कर ली, यही तो हम कह रहे हैं कि आप तस्लीम कर लें। और वो जो जिसकी राफेल की आप बात कर रहे हैं, वो लकड़ी के जहाज से जो हमने आपकी एयर डिफेंस को एक्सपोज करने के लिए उड़ाए थे। अच्छा, आपने तो लकड़ी के जहाज को मार के कह रहे 6 राफेल मार दिया था। नहीं, तो आप लकड़ी के राफेल इस्तेमाल करते हैं, वो भी पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, जो कि दुनिया की एक बेहतरीन अफवाज है, जिसने जो है 42 ममालिक की जंग अकेले लड़ी है और इस पूरे दुनिया में जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करके दुनिया के अमन को यकीनी बनाया। उसके साथ आप जो है ये प्लास्टिक वाली और ये लकड़ी वाली आपके 11 आए थे, हमारा एक ही काफी था, अभिषेक शर्मा दुबई में 11 आए थे। अभिषेक शर्मा ने अकेले ही काम कर दिया। विवेक जी, मैं मुनाफकत कभी भी नहीं करता, आपको पता है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी इवन कि मेरे टॉक शोज होते हैं या मैं किसी शो में भी अपेयर होता हूं, आप बहुत बेइंतहा शांति पसंद और शरीफ पत्रकार है, शरीफ पाकिस्तानी है। तो सच है, वो सच है। आपके प्लेयर अच्छा खेले हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, आपके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले हैं, हमारे प्लेयर्स भी अच्छा खेले हैं। क्यों आपको जो है हारिस की बैटिंग अच्छी नहीं लगी थी या बॉलिंग अच्छी नहीं लगी थी? फरहान की जो है वो आपको फायर अच्छे नहीं लगे थे? क्या मसला हुआ? उन्होंने 50 कर दिया तो इशारा कर दिया, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आपको सीधा लगा तो नहीं, फायर तो नहीं लगा आपको ना? नहीं, फायर लगेगा भी नहीं ना, हमें क्यों फायर लगेगा भाई? आपकी टीम ने जैसा परफॉर्मेंस किया है, फायर तो आपके मुल्क में लगी हुई है। अच्छा चले विवेक जी, आज आपके साथ एक बात शेयर करता हूं। आपके लोगों को फायर लगी हुई है और मिर्चें भी लगी हुई है। आज एक बात शेयर करता हूं। अब वो जो बीबीसी के रिपोर्टर है, उनका नाम भी मैं भूल गया, उन्होंने मेरा बाकायदा तौर पर जो है मेंशन करके कहा कि जनाब एक मीडिया पर्सन ने जो है वो बड़ा एग्रेसिव जो है वो स्टांस लिया हुआ था और उन्होंने जो है जबरदस्त जो है मई की रात को, आपको पता है 4 बजे, पौने 4 बजे, बल्कि मैं रात को 3 बजे से ट्रांसमिशन मैंने स्टार्ट कर ली थी। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो मुझे इसकी पल पल खबर थी। जब आपके खास तौर पर ये जो ब्राह्मूस जो है उसकी फैक्ट्री पर हमला किया, वो तबाह हुई, उड़ी था, पठानकोट था,
फिर ये बाकी जो आपके राफेल गिराए गए, इसकी पल पल मुझे खबर थी। और पहला जब हतफ फायर किया था बच्चों के नाम पे, जिन बच्चों पर आपने हमला किया था हमारी मसाजिद पे, तो मुझे वो दिन याद है। मैं ओथ लेके कहता हूं यहाँ पे, बल्कि मैं आपके सामने इस बात का एतराफ करता हूं कि आपके साथ जो कुछ हुआ था, आज आप भी इस बात को मान लें, क्योंकि आपके मानने से ही इस मामले का हल निकल आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को भी अभी इस बात की समझ आ गई है कि आप ना राफेल शो कर रहे हैं, ना आप किसी दूसरे मुल्क से, किसी न्यूट्रल मुल्क से जो है वो अपना कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मसले का हल एक दफा ही तलाश कर लिया जाए। तो ये 6-0 का जो मामला है और 66 जो है, ये आपके लिए अब एक कलंक का टीका बन गया। सर मैं क्या कर सकता हूँ? और ये जो कल कलंक का टीका बना, वो हम ये कर देंगे अगले मैच में 21 तारीख को बता देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नहीं, वो तो क्रिकेट है, वो तो क्रिकेट है। अगर किसी ने भी ये बात की है, पेशन गोई की है, ये तो फिर सरासर गलत है। मैं तो यही कहता हूं कि लेट्स सी फाइनल में क्या होगा। अगर फाइनल में हम मदे मुकाबिल आ जाते हैं तो फिर अच्छा मैच होगा, बल्कि हमें खुश होना चाहिए। विवेक जी, हम जितने इस वक्त पैनलिस्ट बैठे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के वासियों को भी मैं ये कहूंगा कि हम अच्छे भाइयों की तरह, अच्छे नेबर्स की तरह क्रिकेट को क्रिकेट तक महदूद रखें, सेहतमंदाना सरगर्मी को। अगर आपके कप्तान वो हरकत ना करते और वो पहलगाम के साथ ना जोड़ते, देखिए अगर हम मैच जीत जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जाफर एक्सप्रेस के साथ नहीं जोड़ेंगे। हालांकि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया था उसमें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलविस थी, और उसका मैं विटनेस इसलिए भी हूं कि उसी दिन आपके ही डेली इंडिया वालों ने मुझे लाइव लिया था और हमें इतला ही नहीं थी, पता ही नहीं था। आपके पास सारी जो है BLA की तफसीलात भी आ गई थी। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के वाकयात जो हैं उसकी हम कंडेम करते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात में। बल्कि हमारी पार्लियामेंट ने कंडेम किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया, बहैसियत साफी जर्नलिस्ट। और पाकिस्तान का जो 4th पिलर है, मैं भी कंडेम करता हूं कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया में जहां पर भी होती है, इंतहा पसंदी, क्योंकि हम तो इसके विक्टिम रहे हैं। आपको भी पता है, आपने तो रत्ती बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं किया। हमने 80,000 जानों का नजराना पेश किया है, आया दिन हमने धमाके फेस किए हैं। और आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने लोगों में पैसे बांट के या हमारे लोगों को मरवाया है। हम तो विक्टिम्स हैं, हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हम क्यों खुश होंगे पहलगाम पर या किसी और वाकये पर? तो ये भी अभी केपी में क्या हुआ है? देखिए आपने पुलवामा पर केपी में क्या हुआ है? पाकिस्तान की आर्मी ने किस बारे में माफी मांगी है? केपी में क्या हुआ है? किन बच्चों को मारा गया? आप मेरी बात सुने, आपने किन बच्चों को मारा गया केपी में? हमने कोई बच्चों पर, किसी बच्चों पर मारा? फिर फजलुर रहमान ने कहा है भाई आपकी आर्मी ने बच्चों को मारा, वहां पर जेनोसाइड किया है। पॉलिटिक्स में जो है वो, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और स्टंट के तौर पर उसको, और एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तौर पर सियासी जमात मैं इसलिए कह रहा हूं देखिए बात दूसरी तरफ चली जाएगी। केपी में जो हुआ है उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल है, मैंने भी देखी है, बहुत दर्दनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहने दीजिए। स्पोर्ट्स में आप ये गन स्टाइल और ये स्टाइल और वो स्टाइल मत लेकर आइए। हाथ मिलाना नहीं मिलाना ये टीम पे डिपेंड करता है। और आपके टीम की हालत, सज्जाद बुखारी, आपको मिली होगी खबर, ये है कि मेंटल कोच बुलवाना पड़ा। बताइए, मेंटल कोच आकर इनको गाइड कर रहे हैं, उसके बाद मैदान पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। हमारे देश में बुखारी साहब इसको पागलपन कहते हैं। ये जो हारिस राउफ कर रहे थे पिच पर, वो ऐसे ठुमके लगा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे थे। एक आदमी बैट को गन बना ले रहा है, एक आदमी जो है वो किसी से भिड़ जा रहा है। क्या है ये? और उसके बाद मेंटल कोच बुला रहे हैं अपनी ही टीम के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने यूं करके यूं किया, ठीक है, फिर ये यूं किया, फिर उन्होंने फिर यूं किया, यूं करके। तो टीम इंडिया के सामने नाचना क्यों है? मैं कह रहा हूं इतने 6-0 हजारों दर्शकों के सामने क्यों नाच रहे हैं कमर पे हाथ धर के? हमने नाचे नहीं है, हमने जवाब दिया, आपको बताया है। इसको नाचना कहते हैं। साथ साथ दूसरे कमर पे हाथ रखे के भी बड़े एक्सपर्ट हैं। नाक कटवा दी आपकी टीम ने पाकिस्तानियों की। कम से कम ये तो बताएंगे ना पाकिस्तान की टीम दुबई में हार गई थी, या अपनी टेक्स्ट बुक में ये लिखेंगे कि दुबई में पाकिस्तान की टीम ने टीम इंडिया को सुपर 4 में हराया था। अच्छा फीविक जी, चले एक बात सच बताएं, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0-0 जो आपकी टीम है टीम इंडिया के सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो पाकिस्तान के लोगों को मिर्ची तो लगी है, परेशान तो है, लेकिन
जता नहीं पा रहे हैं यश। जता नहीं पा रहे और स्पोर्ट्स की बात जब कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, तो मुझे लगता है खुद ही बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। कल अपनी हरकतें जो उन्होंने करी है ग्राउंड में, वो सबसे बड़ा गवाह है।